तो इंडिया की T20 वर्ल्ड कप टीम, वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और काफ़ी सारी बातें हैं जो आपके सामने आ चुकी हैं, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने अभी भी नहीं आई हैं। उन सब बातों पर हम जिक्र करेंगे, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब जो हम कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, कॉम्बिनेशन को लेकर कह लीजिए, फॉर्म को लेकर कह लीजिए, रनों को लेकर कह लीजिए, बहुत सारे सवाल थे। तो सिलेक्टर्स ने उन सारे सवालों को आज कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश करी है और एक ऐसा स्क्वाड अनाउंस किया है जिससे तकरीबन एटलीस्ट ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ, ये एक वाजिब स्क्वाड है, परफॉर्मेंस और मेरिट पे चुना गया है और साथ ही कॉम्बिनेशन जो है ये बेहतर बनाता है। सूर्य कुमार यादव और अजीत अगरकर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दोनों आए थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने डिस्कस किया, बताया कि भाई क्यों ऐसा हुआ कि शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया जो आपके उपकप्तान थे। बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई हैं जो अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट हुई थी। अब जो चीज़ नोटिस करने वाली बातें हैं, जो हम बात कर रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी में एडिशंस हुए हैं, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा, ये दो फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर्स जो अच्छी खासी क्रिकेट खेले हुए हैं, वो इस सिलेक्शन कमेटी को ज्वाइन करते हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल देखने पुणे जाते हैं, जहाँ पे ईशान किशन एक ज़बरदस्त 100 लगाते हैं और झारखंड को उसका पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल जिताते हैं। वहाँ खिलाड़ी से कोई बात नहीं होती है, वापस आ जाते हैं और अपने इनपुट्स देते हैं और उसके बाद 2 दिन बाद ये आपको पता लगता है कि ईशान किशन को इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में चुना गया है। डॉट्स आप खुद ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये तस्वीर जो है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, अगर आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो उसमें क्या हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ अजीत अगरकर बैठे हुए थे, दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव बैठे हुए थे। उनके बीच में जो शख्स थे वो थे देवोजीत साइकिया, जो बीसीसीआई सेक्रेटरी थे। ऐसा अमूमन आपको याद नहीं पड़ेगा, 2021 का वो T20 वर्ल्ड कप शायद से आपको याद होगा, जहां पर बीसीसीआई के तब के सेक्रेटरी जयशाह थे, मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद याद नहीं पड़ेगा कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी, जो कन्वीनर भी होते हैं सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में, वो मौजूद हों। तो कहीं ना कहीं आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी की मौजूदगी वहाँ ये भी बताती है कि अजीत अगरकर का, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो डिसीजंस गलत ले रहे थे, बट बीसीसीआई ने भी यहाँ पर अपने चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो उनकी कहा कि भाई अब हमें भी जवाब चाहिए। तो मौजूदगी कभी कभार ये होता है कि आप वहाँ पर मौजूद हैं, ये इंडिकेशन होता है कि सब कुछ ऐसा नहीं है जो बोला गया, चाहे चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी ने जो बोला उनको वो मिला, ऐसा भी नहीं है। वहाँ पर पूछताछ, ऑडिट्स, चेक्स एंड बैलेंसेस की भी बात हुई होगी। और जो हम कह रहे थे कि बीसीसीआई को अब आना पड़ेगा, जब टेस्ट सीरीज़ इंडिया ने 2-0 हारी घर पर साउथ अफ्रीका के बाद, सब कह रहे थे कि यार बीसीसीआई को कुछ करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, तो आज कहीं ना कहीं वो देख के लगा। शुभमन गिल ऑफ कोर्स ही हैज़ बीन ड्रॉप्ड। पहले आपको ये बताया गया था जब शुभमन गिल एशिया कप के लिए उपकप्तान और सिलेक्ट हुए थे और इंक्लूड किया था उनको, तब ये बताया गया था कि शुभमन गिल कभी ड्रॉप ही नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि आपका कैलेंडर इतना चौक ब्लॉक था कि तब ये होता था कि शुभमन को आपको रेस्ट भी देना था, सब कुछ होता था। बट आज शुभमन गिल हैज़ बीन ड्रॉप्ड। इंडिया का उपकप्तान जो है वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप हो गया है। उसमें टीम सूर्य कुमार यादव और अजीत अगरकर का ये कहना है कि भाई फॉर्म फूम की हम बात नहीं करेंगे, हमें कॉम्बिनेशन बेहतर चाहिए था, इसलिए हमने बेहतर समझा कि ईशान किशन जो है एक विकेट कीपर जो है उनको एक टॉप ऑर्डर में आ जाएं, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर में हमारा विकेट कीपर आ जाता है, अगर वो ओपन कर रहा है, फिर चाहे वो संजू सैमसन हो या ईशान किशन हो, तो उसमें हमें एक लग्जरी मिल जाती है नीचे अपनी बैटिंग को और मजबूत करने की, और हम और कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ फेयर इनफ। क्योंकि अगर संजू और अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं, आपको पता है कि आपका अगला बैटिंग ऑर्डर क्या है, एक क्लैरिटी।
सूर्य कुमार यादव ने कहा, आपको याद होगा कि गौतम गंभीर ने अक्सर शुरुआत में एटलीस्ट ये होता था कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देखते हुए इंडिया अपने मैचेस खेल रही थी। सूर्य कुमार यादव ने वो भी आज उस बात को भी या फिर उस फिलॉसफी को भी आज दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया। उन्होंने कहा, कल हमने देखा कि हार्दिक पांड्या लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया। तो ऐसा नहीं है कि राइट हैंडर जो है वो लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खेल सकता है, या लेफ्ट हैंडर को ही बैटिंग करनी है जब लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर डाल रहा हो। तो उन्होंने एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप में ये चीज़ है कि इंडियन टीम एक क्लैरिटी के साथ जाएगी कि उनके ओपनर्स कौन हैं। अभिषेक शर्मा और संजू आपके ओपनर हैं, और साथ ही सूर्य कुमार यादव ने ऐलान कर दिया कि नंबर 3 पर तिलक वर्मा है, मैं 4 खेलूंगा, यानी सूर्य कुमार यादव अब 4 खेलेंगे। दूसरी चीज़ जो सूर्य कुमार यादव ने आज कही वो थी फ्लेक्सिबिलिटी की बात। उन्होंने कहा कि हम फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह की बात करते रहते थे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इज ओवररेटेड। और उसी के जवाब में उन्होंने ये बात कही कि तिलक वर्मा 3, मैं 4। एटलीस्ट एक क्लैरिटी है, हर खिलाड़ी को अपनी पोजीशन की क्लैरिटी है, ये अच्छी बात है। और आपको अपना स्क्वाड, रिंकू सिंह की इस टीम में वापसी हुई है एट द एक्सपेंस ऑफ जितेश शर्मा। अब विकेट कीपर टू विकेट कीपर हम देखें तो विकेट कीपर जितेश शर्मा की जगह विकेट कीपर ईशान किशन आए हैं, और जितेश शर्मा की जगह जैसे कहा मैंने ईशान किशन आए हैं, और रिंकू सिंह आए हैं शुभमन गिल की जगह। बट अगर आप बैटिंग ऑर्डर में देखें तो आप कहेंगे कि जी ईशान किशन आए हैं शुभमन गिल की जगह और रिंकू आए हैं जितेश की जगह। तो ये आपका स्क्वाड बना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो जैसे चल रहा था उसको बदलने की कोशिश की है। साथ ही मैं आपको बता दूं, T20 सीरीज़ जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है वो वर्ल्ड कप से पहले है, लेकिन उससे पहले 3 मैच की वनडे सीरीज़ है। अब वनडे सीरीज़ तो पहले है T20 सीरीज़ से, तो उसके लिए टीम का ऐलान आज हुआ नहीं, तो वो आज एजेंडा में था ही नहीं, यानी वनडे टीम जो है आज अनाउंस होनी नहीं थी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब टीम एक क्लैरिटी देना चाहती है, और शुभमन गिल को किसने कन्वे किया? शुभमन गिल को एक पता चला कि भाई वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। शुभमन गिल को फीलर्स दे दिए गए थे, और शुभमन गिल को जो है ये कहीं ना कहीं बता दिया था पहले ही कि अब उनका T20 टीम में जाना मुश्किल है। होता कुछ नहीं है, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा पुणे जाते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखते हैं, फाइनल देखते हैं। ईशान किशन ने लाजवाब सीज़न उनका रहा, 517 रन उनके वो रहे, और ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से वो रन बनाए। वो वहाँ जाते हैं, वापस आते हैं, अपनी बात रखते हैं, और उसके बाद ईशान किशन का सिलेक्शन हो जाता है उस 11 में। ये वही खिलाड़ी है जिसको आपने टीम से जो ड्रॉप हो गए थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका से ये वापस आते हैं, मेंटल हेल्थ का हवाला देते हुए कि यार मेंटली आई एम नॉट, मैं सही फील नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ही वॉज पीनलाइज्ड, उनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हैं, और बताया जाता है कि दे बोथ, यानी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को कंसिडर नहीं किया गया था सिलेक्शन के लिए। अब डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों रिवॉर्डिंग है? डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए रिवॉर्डिंग है क्योंकि ईशान किशन की आज जो वापसी हुई है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के बलबूते पे हुई है। उनके वो 517 रन के बलबूते पे हुई है, उनके वो ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट पे हुई है, उनके बिग मैच यानी बड़े दिन बड़े मैच में जो उन्होंने 100 लगाया उसके बलबूते पे हुई है। तो ये है। अब कल तक ये लग रहा था कि जब संजू सैमसन ने ओपन किया तो कल तक ये लग रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि भाई वॉशिंगटन सुंदर की जगह आप रिंकू सिंह को, एक मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर को आप इंक्लूड कर लीजिए। बट यहाँ पर सिलेक्टर्स ने सरप्राइज किया। मुझे पता है कभी कभार किसी एक खिलाड़ी के लिए फेयर होता है तो दूसरे के लिए अनफेयर हो जाता है। आज जो शुभमन गिल के फैंस हैं वो शायद से कह रहे होंगे कि यार नहीं, शुभमन गिल को आपने इतना भरोसा दिखाया उन पर, बड़े दिन कि भाई लंबी रेस के घोड़े हैं, दौड़े, अच्छा खेलना है, बड़ा प्लेयर बनना है, ये है वो, और सडनली आप उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हो। बट ये क्रिकेट का नियम है। क्रिकेट कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग बट क्रिकेट एट टाइम्स कैन बी वेरी क्रूअल। वनडे और टेस्ट टीम के वो कप्तान हैं कि वो फर्स्ट चॉइस प्लेयर बनते हैं और वो वैसा ही रहेगा, लेकिन आज T20 में उनके रन नहीं है।
पिछली 15 पारियों में शुभमन गिल की अगर आप एवरेज देखें, स्ट्राइक रेट उनका 132-34 के आसपास है, 270-90 के आसपास उनके रन हैं, तो उनका वैसा कुछ परफॉर्मेंस रही नहीं। और अगर ये बताया जा रहा है कि कॉम्बिनेशन के चलते शुभमन गिल इस टीम में जगह नहीं बना पाए हैं, तो दैट विल बी रॉन्ग। ही हैज़ बीन ड्रॉप्ड। जितेश शर्मा का मैं फिर भी मानता हूं कि वो अनलकी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए था कि हम अपनी बैटिंग को थोड़ी मजबूत करें, और जब आप पूरी बैटिंग मजबूत कर लेते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ ये आ जाती है कि आप शायद से अपना बेस्ट बॉलिंग लाइनअप भी खिला सकते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जहाँ पर अर्शदीप, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, ये चारों गेंदबाज, यानी 16 ओवर ये 4 गेंदबाज डालें? उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या एंड इवन अभिषेक शर्मा। आप इन 4 गेंदबाजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी के 4 ओवर्स के लिए। तो आपकी ये टीम कॉम्बिनेशन बनता है। आई थिंक यहाँ से 11 पिक करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एटलीस्ट जो पहला मैच इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा वो आपको भी और मुझे भी, मेरी 11 और आपकी 11 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आपको अगेन ओपन करते हुए दिखेंगे। सूर्य ने बता दिया है कि 3 पे तिलक, सूर्य 4, 5 पे हार्दिक आ गए, 6 पे शिवम दुबे आ गए, 7 पे अक्षर पटेल आ गए, और उसके बाद आपको ये देखिए, आपको 8 नंबर पे एक बैटर चाहिए इन रिंकू सिंह, या आपको 4 आउट एंड आउट मैच विनिंग बॉलर्स चाहिए, यानी कुलदीप, वरुण, अर्शदीप और बुमराह। इसमें एक हर्षित राणा का भी नाम है। अब ये याद रखिए आप, इस इंडियन टीम के कप्तान है सूर्य कुमार यादव, और उप कप्तान आज घोषित किया गया है अक्षर पटेल को। बट क्या इस T20 वर्ल्ड कप के बाद सिनारियो बदलेगा कि भाई क्या वाइस कैप्टन जो है एलिवेट होकर आपका कप्तान बनेगा? क्योंकि शुभमन गिल के केस में हम ये सब चीज़ें मान रहे थे कि शुभमन गिल आज से 1-2-3 हफ्ते पहले सब बात कर रहे थे एशिया कप के दौरान भी, भाई शुभमन गिल आपके उपकप्तान घोषित है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा। सूर्य कुमार यादव के बाद आप शुभमन गिल को कप्तान देख रहे थे। बट ये याद रखिए कि अक्षर पटेल, मुझे नहीं लगता कि अक्षर पटेल यहां से आपके अगले T20 के कप्तान है, क्योंकि आपका अगला T20 का कप्तान होगा हार्दिक पांड्या। जी हां, वही हार्दिक पांड्या जो सबको लगा था कि पिछला T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जिसमें हार्दिक पांड्या की एक अहम भूमिका भी थी और वो उस टीम के वाइस कैप्टन भी थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली संन्यास ले लेते हैं T20 से, और लगा कि हार्दिक पांड्या को एलिवेट करके आप कप्तान बना देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे सजेशंस आ गए थे जिसके चलते BCCI की मंजूरी के बाद ये डिसीजन लिया गया कि भाई आप हार्दिक पांड्या नहीं, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दीजिए। बट यहां से 3 महीने बाद, यानी 8 मार्च को अगर आपका T20 वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, उसके बाद आपका IPL है, लेकिन उसके बाद आपका जो अगला कप्तान होगा T20 का वो होंगे हार्दिक पांड्या। तो ये सारी बातें हैं जो आज निकल कर आई हैं। ये बातें जो हम स्क्वाड देख रहे हैं, एक बार बस मैं आपको ये स्क्वाड दिखा देता हूं। सूर्य कुमार यादव कप्तान, ईशान किशन आपके जो सेकंड विकेट कीपर हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह मेक्स अ कमबैक, संजू सैमसन फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर एंड फर्स्ट चॉइस ओपनर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर। आई थिंक सिलेक्टर्स ने एक ज़बरदस्त टीम चुनी है। एटलीस्ट ये है कि जीतने के लिए जो दिखती है रेसिपी, जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो इस टीम में दिखते हैं। जीते ना जीते वो बात की बात है, खेलने के लिए और जीतने के लिए टीम अच्छी दिखती है। होम कंडीशंस हैं, 4 आप स्पिनर्स लेकर जा रहे हैं, आपको इन कंडीशंस आप अच्छी जानते हैं, क्योंकि आपको याद होगा पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भी वहाँ पर भी आप ऐसे ही स्पिनर्स को लेकर गए थे और ऐसे ही आप एक कॉम्बिनेशन बनाकर ले गए थे, एक सोच के साथ गए थे। तो एटलीस्ट आपकी सोच जो है वो इन कंडीशंस को देखते हुए लगा है कि
आप एक राइट डायरेक्शन में हो। प्लस आई थिंक सिलेक्टर्स कन्विंस्ड नहीं थे कि आपके टॉप 3 या टॉप 4 में दो ऐसे बल्लेबाज हों जिनके हाल फिलहाल में रन नहीं आ रहे हैं, फिर चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, फिर चाहे वो शुभमन गिल हो। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अक्सर क्या होता है जब 19-20 का फ़र्क हो ना, जब दोनों खिलाड़ी या जब दो खिलाड़ी एक ही नाव में सवार होते हैं, तो कभी कभार आप उस खिलाड़ी पे दाव खेलते हैं जिसका तजुर्बा ज़्यादा हो। और इस केस में सूर्य कुमार यादव का तजुर्बा शुभमन गिल से काफ़ी ज़्यादा था, तो शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया और सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान भी थे। और उसके बाद उनको आपने कहा कि भाई आप रुकिए, आप कप्तानी भी करिए। बट मैं आपको बता दूं, ये जो 15 मेंबर स्क्वाड आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इंडिया का प्रोविजनल स्क्वाड है। और इस बार इंडिया ने स्टैंड बाइज या रिजर्व प्लेयर्स अनाउंस नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि घर पर हो रहा है ये वर्ल्ड कप, घर पर हो रहा है। जब आप बाहर हो, स्पेशली जैसे पिछली बार कैरेबियन आइलैंड्स में हुआ था, या फिर यूएस में हुआ था, या फिर 22 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो होता है कि इतना दूर है तो आप रिजर्व प्लेयर्स लेकर जाते हो। बट इस बार आपने रिजर्व प्लेयर्स इसलिए नहीं अनाउंस किए हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि घर पर हो रहा है। अगर आपको कोई रीइंफोर्समेंट्स चाहिए, क्योंकि आप बदल तभी सकते हो, यूजुअली आप तभी बदलते हो जब किसी को कोई एक्सटर्नल इंजरी हो जाए या कोई इंजरी हो जाए या आपको लगे, तो आपको कुछ नहीं है कि ईमेल करना है कि ये प्लेयर हम रिप्लेस करते हैं। अब सवाल ये है, सूर्य कुमार यादव, आई एग्री भाई, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी कहा कि मेरे रन नहीं आ रहे हैं। उस सूर्य कुमार यादव थोड़ा खोसा गया है, कहाँ गया है, आज भी उनसे सवाल पूछे गए एंड उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया और जाहिर भी किया कि हाँ, उनके रन नहीं आ रहे, उनका फॉर्म एक कंसर्न है। अब बात ये होती है कि अगर अगली 5 T20 इंटरनेशनल्स में, हालांकि सूर्य कुमार यादव, आई होप आफ्टर दिस ब्रेक, ये जो लंबा ब्रेक आ रहा है, क्योंकि 11 को आपको पहला वनडे खेलना है, उसके बाद आपको 3 वनडे खेलने हैं, फिर आपकी T20 सीरीज होगी, तो सूर्य कुमार यादव एक बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड से आएंगे और उनके रन भी वापस आएंगे। बट सवाल अब ये उठता है कि अगर सूर्य कुमार यादव के रन नहीं आते हैं तो 31 जनवरी तक इंडिया को अपना पहला T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच जो खेलना है, वो खेलना है यूएस के खिलाफ 7 फरवरी को। आपके पास 31 जनवरी तक का टाइम है कि आप इस प्रोविजनल स्क्वाड में बदलाव कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कल अगर सिलेक्टर्स को या टीम मैनेजमेंट को ऐसा लगे कि यार सूर्य कुमार यादव के तो रन ही नहीं आ रहे हैं, क्या हम इतने बड़े टूर्नामेंट में ऐसा कर सकते हैं? तो क्या आप सूर्य कुमार यादव की जगह भी कोई रिप्लेसमेंट रख सकते हैं? वो भी हमें देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं लगता है, बट जैसे हम कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब क्या ये वाजिब होता कि सूर्य कुमार यादव विजय हजारे ट्रॉफी के कुछ मैचेस खेल लेते? वो बेहतर होता। मुंबई ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जिसमें रोहित शर्मा 2 मैचेस खेल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर कप्तानी कर रहे हैं उस टीम की। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि सूर्य कुमार यादव भी खेल लेते, कुछ रन लेकर आते सीरीज़ में? वो सब चीज़ें हैं। बट आई स्टिल फील कि ये टीम जो है, कल तक जब हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशंस के लिहाज से, सिलेक्शन के लिहाज से, रनों के लिहाज से, ये टीम उस टीम से काफ़ी बेहतर दिखती है। संजू सैमसन को आपने एक मौका दिया, उन्होंने कल शानदार 22 गेंदों पे 37 रन लगाए। अब ये भी सवाल उठता है कि क्या शुभमन गिल वाकई में इंजर्ड थे? लखनऊ में तय था कि शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, उनको एक टो इंजरी बताई गई। उसके बाद आखिरी जो अहमदाबाद में T20 इंटरनेशनल हुआ जिसमें संजू सैमसन को मौका मिला था, तो वहाँ पर भी शुभमन गिल को मौका नहीं मिला। अब सवाल यही हो जाता है कि क्या शुभमन गिल को निगल था, इंजरी थी जो सूर्य कुमार यादव ने बोला, और देयर इज समथिंग मोर देन व्हाट मीट्स द आई? दैट मीन्स कि वजह कुछ और थी। वो संजू को देखते थे। क्या संजू को एक मैच की बिना पे आपने 11 टीम के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रख लिया और 11 भी दे दी? तो सवाल ये होता है, ये फैक्ट है कि शुभमन गिल हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, बट
क्या शुभमन गिल पिछले मैच में जो अहमदाबाद में इंडिया ने खेला था उसमें भी ड्रॉप्ड थे? आप अपनी राय ज़रूर रखिए। आपको क्या लगता है ये जो वर्ल्ड कप स्क्वाड आप देख रहे हैं, जिसकी अगुवाई सूर्य कुमार यादव करेंगे बतौर कप्तान, जिसमें इंडिया ने 2 बड़े चेंजेस करे हैं, एटलीस्ट एक तो बहुत ही बड़ा चेंज करा है, वो है शुभमन गिल को बाहर करके आप ईशान किशन को लेकर आए हैं और रिंकू को लेकर आए हैं जितेश की जगह। तो ये बदलाव है। आपको क्या लगता है, जीतेगी ये टीम वर्ल्ड कप? जीतेगी ये टीम T20 वर्ल्ड कप? क्या इंडिया पहली वो टीम बनेगी जो अपना T20 वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड कर सकती हो? अपने जवाब ज़रूर बताएं हमें। कैसे बताएंगे आप? कमेंट्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। और आप अगर मेरी किसी भी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर नहीं रखते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए बताइए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये आपकी आवाज़ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बदलाव, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आपकी आवाज़ होती है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि आप शायद से सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आज की डेट में इंडियन क्रिकेट में फ़ैन है, और फ़ैन की आवाज़ जो आपने कहा, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया कि कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिकेटिव होती हैं। जैसे आज BCCI के ऑफिस बेरर एक आते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं। पिछले 4 साल से 5 साल से हमने ये चीज़ नहीं देखी है। लास्ट हमने देखी थी 2021 T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था, वो उस वक्त के बोर्ड सेक्रेटरी जो आज ICC चेयरमैन बन चुके हैं, जय शाह, वो मौजूद थे। आज अगर देवोजीत साइकिया इस अनाउंसमेंट में मौजूद थे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अजीत अगरकर को या जो भी चीज़ें चल रही थी उनको देखते हुए आई थिंक BCCI ने कहा कि हम भी थोड़ा अपनी ग्रिप जो है उसको मजबूत करें। उसके बाद RP सिंह और प्रज्ञान ओझा का एडिशन हुआ है कुछ वक्त पहले इस सिलेक्शन कमेटी में। शुरुआती दिन थे, बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बट T20 वर्ल्ड कप की जहां बात हुई, एक दिन वो जाते हैं, सैयद मुश्ताक डोमेस्टिक क्रिकेट वो देख रहे थे, रेगुलरली देख रहे थे, वो जाते हैं पुणे, वहाँ देखते हैं ईशान किशन की वो शानदार पारी देखते हैं, और उसके 2 दिन बाद हमें पता लगता है कि ईशान किशन इस टीम में सिलेक्ट हो चुके हैं। और एक चीज़ और जो हम कहते हैं ना कि अलग कर दीजिए, सोच अलग कर दीजिए, T20 इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अगर आप ये मुझे बताइए, सूर्य कुमार यादव इंडिया के T20 के कप्तान क्या वनडे टीम में है? नहीं। ईशान किशन वनडे टीम में है? नहीं। अभिषेक शर्मा वनडे टीम में है? नहीं। तिलक वर्मा वनडे टीम में है? नहीं। हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स इज पार्ट ऑफ योर वनडे टीम। शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह नहीं। संजू सैमसन ऑन एंड ऑफ। जसप्रीत बुमराह मस्ट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। वरुण चक्रवर्ती, ये तो आपकी जो बैटिंग है अगर आप देखें, स्पेशली अगर आप अपनी बैटिंग देखें, वो बिल्कुल कट ऑफ है, काफ़ी हद तक कट ऑफ है वनडे क्रिकेट से। तो एक बदलाव है, इट्स अ गुड चेंज। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, समबडीज गेन इज समबडीज लॉस। आज ईशान किशन का जो गेन हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जितेश शर्मा भी इस टीम से जो बाहर हुए हैं वो ईशान किशन की वजह से हुए हैं। ईशान किशन की मतलब ईशान किशन के इंक्लूजन से। क्यों? एक तो टॉप ऑर्डर बैटर हैं और विकेट कीपर है। द मोमेंट ईशान किशन आ जाते हैं तो वो शुभमन गिल को भी बाहर कर देते हैं और साथ ही साथ वो जितेश शर्मा को भी बाहर कर दे, और वहां स्कोप बन जाता है रिंकू सिंह के आने का। वहां रिंकू सिंह के आने का स्कोप बन जाता है। तो खैर, जैसे मैंने कहा, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए इस T20 वर्ल्ड कप टीम को देखते हुए। अपनी राय कमेंट्स के ज़रिए दीजिए, हमें सोशल मीडिया पे आप अपनी राय ज़रूर भेजिए, क्योंकि आज बहुत सारे और बहुत लंबे डिस्कशंस हमने करने इस पूरे मुद्दे पे, और आने वाले वक्त पर भी करते रहेंगे, क्योंकि अभी ये वर्ल्ड कप जीतना है, और अगर जीतना है तो ये है आपकी टीम जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। स्पोर्ट्स तक को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।